देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। चलिए एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। 7 सितंबर को कन्याकुमारी से शुरू हुई कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा ने अब तक 15 में से 9 राज्यों को कवर कर लिया है, जिसके बाद फिलहाल अभी यात्रा 9 दिनों के ब्रेक पर है। इन 9 दिनों के ब्रेक के दौरान यात्रियों के ठहरने वाले कंटेनरों की मरम्मत की जा रही है और यात्रा के अगले पड़ाव के लिए उन्हें उत्तर में पड़ने वाली कठोर सर्दी के लिए तैयार किया जा रहा है। बता दें, यह जानकारी पार्टी के महासचिव जयराम रमेश द्वारा ट्वीट कर दी गई। इसके साथ ही उन्होंने यह भी लिखा कि कुछ दिन के इस ब्रेक के बाद कांग्रेस की यह पदयात्रा 3 जनवरी 2023 को फिर से शुरू होगी। देश में कोरोना के खतरे की बढ़ती आशंका को देखते हुए भारत सरकार सतर्क हो गई है और इससे निपटने की तैयारियों में जुट गई है। इन्हीं तैयारियों के बीच आज मंगलवार को देश भर के अस्पतालों में मॉक ड्रिल कराई जाएगी। इस ड्रिल में खास तौर से सभी कोविड डिटेक्टेड अस्पतालों की तैयारियों को परखा जाएगा। मॉक ड्रिल के दौरान अस्पतालों में स्वास्थ्य सेवाओं की उपलब्धता, आइसोलेशन बेड, ऑक्सीजन बेड, आईसीयू बेड, वेंटिलेटर, डॉक्टर्स, नर्स, पैरामेडिक्स स्टाफ आदि की उपलब्धता और क्षमताओं को परखा जाएगा। कांग्रेस नेता राहुल गांधी के नेतृत्व में चल रही भारत जोड़ो यात्रा इस समय ब्रेक पर है और इस ब्रेक के दौरान राहुल गांधी सोमवार को कई प्रमुख नेताओं की समाधियों पर श्रद्धांजलि अर्पित करने पहुंचे। उन्होंने महात्मा गांधी और कई पूर्व प्रधानमंत्रियों सहित अटल बिहारी वाजपेयी जी को भी श्रद्धांजलि अर्पित की। बता दें, रविवार को वाजपेयी जी की जयंती भी थी। वहीं अब राहुल गांधी द्वारा अटल बिहारी वाजपेयी के स्मारक पर जाने को लेकर भी राजनीति शुरू हो गई है। जहां एक तरफ भाजपा ने इसे नाटक बताया है, तो वहीं उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने कहा है कि यह अच्छी बात है कि उनकी विचारधारा में परिवर्तन आया है। अच्छा है कि वो वहां पहुंचे। अटल बिहारी वाजपेयी सर्वमान्य नेता हैं। वहीं कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने इस पूरे मामले को लेकर कहा कि भारत जोड़ो यात्रा के रूप में राहुल गांधी तपस्या पर निकले हैं। जो तपस्वी होता है वो दलदल से ऊपर उठ चुका होता है। राहुल गांधी भी तपस्वी हैं, वो दल से ऊपर उठ चुके हैं। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने रविवार को नदबई भरतपुर में आयोजित एक कार्यक्रम में अपने संबोधन के दौरान कहा कि आज मैं मुख्यमंत्री हूं। मैं चाहता हूं कि हर कौम की सेवा करूं, चाहे वो जाट हो या गुजर हो, राजपूत हो, कुशवाहा, जाट, ब्राह्मण, बनिया या मीणा, जो भी कौम के लोग हों, कोई भी हो, क्योंकि मैं इस बात को जानता हूं कि जातियों के आधार पर कोई मुख्यमंत्री नहीं बनता है। इसके साथ ही गहलोत ने तीसरी बार अपने मुख्यमंत्री बनने की ओर इशारा करते हुए कहा कि मैं जानता हूं कि आज मैं मुख्यमंत्री हूं। अगर 3600 कौम मुझे प्यार नहीं करती, मुझे आशीर्वाद नहीं देती, तो मुझे 3 बार कैसे मुख्यमंत्री बनाया जाता। वहीं अब गहलोत के इस बयान को सचिन पायलट पर कटाक्ष के रूप में देखा जा रहा है, क्योंकि 2018 में राजस्थान में कांग्रेस की जीत के बाद से ही गहलोत और पायलट के बीच मुख्यमंत्री के पद को लेकर टकराव देखा गया है और हाल ही में दोनों के बीच तनाव की स्थिति भी देखने को मिली थी। हालांकि बीते दिनों राजस्थान में कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा के दौरान पार्टी के सभी नेताओं ने आपस में एकजुटता का संदेश देने की कोशिश की थी। तेलंगाना हाईकोर्ट द्वारा राज्य में विधायकों की खरीद फरोख्त का केस सीबीआई को ट्रांसफर करने का आदेश दिया गया है। इसके साथ ही हाईकोर्ट ने राज्य द्वारा गठित मामले की जांच कर रही एसआईटी की टीम की इन्वेस्टिगेशन पर भी रोक लगा दी है। वहीं इस मामले को लेकर भाजपा नेता और एडवोकेट रामचंद्र राव ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि अदालत के इस फैसले का स्वागत करते हैं। गौरतलब है कि केसीआर के पार्टी के विधायक पायलट रोहित रेड्डी समेत 4 विधायकों ने 26 अक्टूबर को 3 लोगों रामचंद्र भारती, नंद कुमार और सिम्हाजी स्वामी के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी। रेड्डी ने आरोप लगाया था कि आरोपितों ने उन्हें अपनी पार्टी छोड़कर उनके साथ शामिल होने के लिए 100 करोड़ रुपए की पेशकश की थी। इसके साथ ही मुख्यमंत्री केसीआर ने भी आरोप लगाया था कि भाजपा उनकी सरकार को गिराने की कोशिश कर रही है। वहीं भाजपा ने इस आरोप को खारिज करते हुए कहा था कि मामले के 3 आरोपियों के साथ उसका किसी भी तरह का कोई संबंध नहीं है। हरियाणा में अखिल भारतीय अधिवक्ता परिषद के 16वें राष्ट्रीय सम्मेलन में अपने संबोधन के दौरान केंद्रीय कानून मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि अदालतों में इतने सारे केस पेंडिंग है, कुछ वकील तारीखें ही मांगते रहते हैं और कुछ जजेस उन्हें तारीखें भी दे देते हैं, इसलिए न्याय देने के लिए जिम्मेदार लोग न्याय देने में सक्षम नहीं हैं। इसके अलावा उन्होंने वकीलों को लेकर बयान देते हुए कहा कि कुछ बड़े वकील हैं जो सभी बड़े केस ले लेते हैं और उनसे करोड़ों रुपए कमाते हैं। उन्हें उस पूरी जगह पर कब्जा नहीं करना चाहिए, बल्कि छोटे वकीलों को भी मौका देना चाहिए और दूसरों के साथ भी मामलों को शेयर करना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के वकील निचली अदालतों में भी जा सकते हैं, आखिर कोर्ट तो कोर्ट ही होता है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को सोमवार करीब 1 बजे दिल्ली के एम्स अस्पताल के मेडिसिन डिपार्टमेंट के अंदर भर्ती कराया गया है।
63 वर्षीय सीतारमण को पेट में संक्रमण की शिकायत बताई गई है और एम्स के सूत्रों के अनुसार कुछ जरूरी टेस्ट किए गए हैं। जानकारी के अनुसार उनकी हालत स्थिर है और उन्हें बेहतरीन चिकित्सा सुविधा दी जा रही है। वहीं एम्स के डॉक्टरों का कहना है कि वे जल्द ही उनके स्वास्थ्य पर बयान जारी करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। बाकी की खबरों के लिए जुड़े रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।